आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। हमारे नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आज के मेरे वीडियो का विषय है आल्हा ऊदल के पिता को जंबे और करिया ने सोते समय क्यों बंदी बनाया। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध कंटेंट, आला पर लिखे ग्रंथों और ऐतिहासिक बुकों पर आधारित है। इसमें मैंने अपनी तरफ से किसी भी कंटेंट का समावेश नहीं किया है। आल्हा ऊदल के पिता दशराज और चाचा बच्छराज की मृत्यु के समय ऊदल अपनी मां दिवला के गर्भ में थे और आला की उम्र 6 वर्ष थी। बच्छराज के पुत्र मलखान की उम्र 4 वर्ष थी। जब ऊदल का जन्म हुआ तो देवी ने ऊदल को अशुभ मानकर त्याग कर दिया था। जब यह खबर महोबे की रानी मल्हना को मिली तो वे दिवला के पास आती हैं और नवजात ऊदल को अपने साथ ले जाती हैं। फिर राजा परमाल और मल्हना बालक के नामकरण को अपने कुल पुरोहित चिंतामणि ब्राह्मण को बुलाते हैं। चिंतामणि बालक का नाम उदय सिंह रखते हैं तथा उनका गृह देखकर बताते हैं कि यह बालक बावनगढ़ पर विजय हासिल करेगा और 3 बार दिल्ली पर जीत हासिल करेगा। इसकी वीरता और बहादुरी जग प्रसिद्ध होगी। यह बात सुनकर राजा परमाल और रानी मल्हना बहुत खुश होते हैं तथा ऊदल का पालन पोषण करते हैं। जब ये बालक आल्हा, ऊदल, मलखान बड़े होते हैं तब राजा परमाल और रानी मल्हना इनको प्रसिद्ध घोड़े देती हैं। आला को घोड़ा पपहिया, ऊदल को घोड़ा बेंदु या बेंदुला और मलखान को घोड़ी कबूतरी और अपने पुत्र ब्रह्मा को घोड़ा हरनागर देते हैं। महोबे की रानी मल्हना के भाई उरई के राजा माहिल परिहार थे। एक बार ऊदल उरई जाते हैं। यहाँ राजा माहिल परिहार के पुत्र अभय सिंह से ऊदल का झगड़ा हो जाता है। ऊदल अभय सिंह की बांह तोड़ देते हैं। जब यह समाचार राजा माहिल को मिलता है तो वे ऊदल के पास आते हैं और ऊदल को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। माहिल कहते हैं, यहाँ बहादुरी दिखाते हो, इतने ही बहादुर हो तो अपने बाप का बदला क्यों नहीं ले लेते। इस पर ऊदल कहते हैं, मामा क्या बात है, पूरी बात बताओ, क्या हुआ था मेरे पिता के साथ। तब माहिल बताते हैं कि तुम्हारे पिता व चाचा को माणों के राजा जंबे व उनके पुत्र करिया ने मारा था। फिर ऊदल कहते हैं कि मामा 1 महीने के अंदर हम उस राजा जंबे को हराकर उसका राज्य खत्म कर देंगे। फिर ऊदल अपनी माँ दिवला के पास जाते हैं और अपने पिता के बारे में पूछते हैं। कम उम्र होने की वजह से देवी ऊदल को अपने पति और देवर के बारे में कुछ नहीं बताती। जब ऊदल ज़्यादा जिद करते हैं तो देवी बताती है कि तुम्हारे पिता और चाचा बच्छराज बहुत ही वीर थे, उनसे कोई युद्ध में जीत नहीं पाता था। दिल्ली के चौहान भी उनसे जलते थे। माणों के राजा जंबे को उन्होंने युद्ध में हराया था। जब जंबे युद्ध में जीत न सका तो उसने महोबे की सेना में अपने जासूस मिला दिए और एक रात राजा जंबे और उसका पुत्र करिया सैनिकों सहित हमला कर देते हैं और सोते समय तुम्हारे पिता और चाचा को बंदी बना लेते हैं और फिर उनकी हत्या कर देते हैं और उनके शरीर को माणों ले जाते हैं। बताते हैं कि वहाँ उनके शरीर को करिया कोल्हू में पिरवा देता है तथा उनके सिर बरगद पर लटका देता है। इतना सुनकर ऊदल क्रोध से भर जाते हैं और माणों पर हमला करने को कहते हैं। इस पर ऊदल की माँ कहती हैं कि अभी तुम्हारी उम्र 12 वर्ष है, बड़े हो जाओ, फिर माणों पर आक्रमण करना। माणों का करिया बहुत शक्तिशाली है, परंतु ऊदल माँ की बात नहीं मानते और अपने भाई आल्हा को सारी बात बताते हैं। तब वो दोनों भाई राजा परमाल के पास जाकर सारी बात बताते हैं और माणों पर हमला करने को कहते हैं। राजा परमाल भी वही बात कहते हैं कि तुम अभी बालक हो और करिया शक्तिशाली तथा बरदानी है, उसे हराना आसान नहीं। तब ऊदल कहते हैं कि अगर आपने आज्ञा नहीं दी तो ये कटार मारकर मैं मर जाऊंगा। यह सुनते ही राजा परमाल युद्ध की आज्ञा दे देते हैं। राजा परमाल सिरसागढ़ से ऊदल के चचेरे भाई मलखान को बुलाते हैं। जब मलखान आ जाते हैं तब राजा परमाल आल्हा, ऊदल, मलखान, ढेबा, अपने पुत्र ब्रह्मा, बनारस के सैयद तथा सेना सहित माणों पर जीत को विदा कर देते हैं। आल्हा ऊदल की माँ देवी भी सेना के साथ ही जाती है। आल्हा ऊदल की माणों पर जीत की कहानी मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।